हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि एल्काइनों के ओजोनी अपघटन पर एल्कीन से भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एल्कीन व एल्काइन का ओजोनी अपघटन। एल्कीन व एल्काइन का ओजोनी अपघटन। तो सबसे पहले अपनी एल्कीन के ओजोनी अपघटन की अभिक्रिया करते हैं। देखो कैसे होती है। ये कोई एल्कीन हो गई, इसकी अभिक्रिया करवाई अपने ओजोन के साथ, तो देखो क्या बनेगा। सी, इस तरह से ये ओजोनाइड बनेगा। ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का जब अपने जल अपघटन करवाएंगे तो अपने को कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप जो प्राप्त होगा, डिपेंडिंग कि ये जो दो संयोजकताएं हैं वो कौन। अगर दोनों एल्किल ग्रुप होंगे तो कीटोन प्राप्त होगा, अदरवाइज एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और साथ में क्या बनता है, H2O2। अब देखो यहाँ पे जिंक भी डाला जाता है जल अपघटन के टाइम। क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये जो H2O2 बना है ये एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो H2O2 की अभिक्रिया जब जिंक के साथ करवा देते हैं अपने, तो अपने को क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2, जिससे ये अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन पर ही खत्म हो जाती है। अब ये तो हो गई एल्कीन की बात, ये तो एल्कीन थी। अब बात करते हैं अपने एल्काइन की। तो ये मान लेते हैं कोई एल्काइन थी इस तरह से, इसकी अभिक्रिया करवाई ओजोन से, तो देखो क्या बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध रहेगा, इस तरह से इसी में भी एक ओजोनाइड बनेगा, ये इस तरह से। इसका जब जल अपघटन करवाएंगे अपने H2O के साथ, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये बनेगा ऑक्जेल। अब देखो इसको ऑक्सेल लिखा है क्योंकि ये होता है हिंदी और इंग्लिश में जो बोलने का जो डिफरेंस है वही है, बाकी सेम है। और ये क्या है, ओजोनाइड। तो आप देख सकते हैं कि जब आप एल्कीन का अपने ओजोनी अपघटन करवा रहे हैं तो अपने क्या मिल रहा है, या तो एल्डिहाइड मिल रहा है या कीटोन मिल रहा है। लेकिन जब एल्काइन का ओजोनी अपघटन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ऑक्जेल मिल रहा है। वो गलाई ऑक्जेल भी हो सकता है अगर यहाँ पे दोनों किनारों पे हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो अब अपने बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। देखो देखो कैसे होगी कि ये मान लेते हैं कोई एल्काइन थी इस तरह से, इसकी अभिक्रिया करवाई अपने ओजोन से। देखो ओजोन की संरचना क्या होती है, सबसे पहले ओजोन की संरचना पता होनी चाहिए। O3 की संरचना क्या होती है, ये संरचना जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक द्विबंध होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो इस तरह से जुड़ा होता है उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। तो इस तरह से इसका अष्टक पूरा होता है। ये असल में देखो रहते कैसे हैं, इस तरह से। और एक ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश होगा और दूसरे पे धनावेश होगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर धनावेश। तो ये जो O3 है, इस ऊपर वाली अभिक्रिया को अपने ऐसे लिख सकते हैं, सी सी प्लस ओ और डबल बॉन्ड ओ। इस पर तो क्या आ जाएगा प्लस और इस पर क्या आ जाएगा माइनस। ये क्या करते हैं, ये देखो इस बंध की ध्रुवता है ज्यादा, तो इसमें से कोई एक कार्बन जब बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इससे देखो होगा क्या, ये जो एल्काइन है इसमें से एक बंध टूटेगा और ये ऑक्सीजन जो है कुछ इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आपस में पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास। इससे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, सी रख दे, मैं थोड़ा देर पी ले, कोई नहीं मिला दे। ये इस तरह से जुड़ जाएगा
ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ से इसका वियोजन होगा इस तरह से, ये वाला जो अणु है, जब इसका वियोजन होगा तो उसके बाद में देखो क्या बनेगा इसमें कि ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये बंध टूटेगा। तो मान लो कि इस ऑक्सीजन ने बंध के इलेक्ट्रॉन ले ली, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया माइनस, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया प्लस। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ऑक्सीजन, और ये कार्बन क्या करेगा, इस बंध से इलेक्ट्रॉन लेगा। और इस पर माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बड़ा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ये माइनस है, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन जो है, जब इससे इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेते इस ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, एक तरह से प्लस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा द्विबंध। इसी तरह इस कार्बन और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा द्विबंध, और एक जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से तो एल्काइन का ओजोनीय अपघटन बनता है और क्या बनता है, ऑक्जेल बनता है, ऑक्जेल। अब बात करते हैं अपने एल्किनों के ओजोनीय अपघटन की, कि वो अभिक्रियाएं जो है वो कैसे होती है। तो ये मान लिया कोई भी एल्कीन थी, इस तरह से इसकी अभिक्रिया करवाई अपने ओजोन से, उसी तरह ओजोन हो गया ये, इस पर माइनस और इस पर प्लस। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो देखो क्या बनेगा, सी सी ये, और आप आगे जो है वो जुड़े होंगे। उसके बाद में देखो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है इस तरह से, ये कार्बन है, इनमें से एक कार्बन जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कार्बन जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कार्बन ऐसे अलग हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये पड़ा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ, ये ऑक्सीजन पे माइनस, इस पर प्लस। ये जो है वो एक संक्रमण अवस्था अपने कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, दोबारा जुड़ते हैं, पुनर्विन्यास होते हैं, और उसके बाद में क्या बना लेते हैं, इस तरह से यौगिक सी सी डबल बॉन्ड, इस तरह से ये यौगिक दोबारा बना लेते हैं। क्योंकि ध्यान दो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस, तो ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर आक्रमण करेगा, तो ये बन गया। इसके बाद में देखो क्या होगा, इस ओजोनाइड का ये क्या बन गया, ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का वियोजन होगा, जिसमें होगा का सेम वही कि ये वाला जो बंध है ये बंध टूटेगा इस तरह से, इसके इलेक्ट्रॉन मान लो ये ले रहे हैं, तो इस पर क्या आ गया माइनस, तो ये ऑक्सीजन जो है वो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस पर माइनस है, देखो इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पर क्या होगा प्लस, तो ये कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं प्लस आएगा, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बंध। तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये वाला भी क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या निकलेगी, एक ऑक्सीजन परमाणु या नवजात ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। यही नवजात ऑक्सीजन जो है वो जल अपघटन के टाइम जो जल अपघटन होता है H2O के साथ जुड़कर क्या बनाता है H2O2, और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो ये जो कीटोन बने हैं या जो एल्डिहाइड बने इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।